राजधानी जयपुर के लिए शुक्रवार की सुबह कई परिवारों के लिए दुखी कर देने वाली रही। आज सुबह 5:30 बजे राजधानी जयपुर के भांकर रोटा इलाके में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग में 4 लोग जिंदा जल गए। इस हादसे के बाद राजधानी में हड़कंप मच गया है। हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर अभी भी जले हुए वाहनों में से धुआं निकल रहा है। आग की चपेट में लगभग आए वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलने पर सीएम भजनलाल मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल पर मौजूद दमकल कर्मियों और आला अधिकारियों से बचाव कार्यों की जानकारी ली। इससे पहले सीएम ने एसएमएस अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने हादसे में घायल और मृतक लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने परिजनों को इस दुख को सहने की हिम्मत देने की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हादसे की सारी जानकारी मांगी है और आग कब लगी, इसका क्या कारण था, कितने समय में आग पर काबू पाया गया, सभी की जानकारी मांगी। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूँ। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को तो वहीं घायलों का हालचाल लेने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जितने भी घायल हैं वो बहुत गंभीर स्थिति में हैं। 20 से 25 लोग बहुत ज्यादा झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। वर्तमान में हादसा हुआ है, ये हमारे हिंदुस्तान और राजस्थान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो। मिलके आए हैं तो पता चल रहा है कि किस प्रकार स्लीपर बस में सोए हुए व्यक्ति जगह नहीं, उससे पहले आग ने उनको अपने आगोश में ले लिया और जितने भी घायल आए हैं ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बहुत ही गंभीर स्थिति में है। 20-25 लोग बहुत ही ज्यादा आग से झुलसे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ में इनके इलाज के लिए लगी हुई है। ऐसे हादसे ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकारों को कोई न कोई पुख्ता इंतजामात आगे से करने चाहिए। जो वर्तमान में हादसा हुआ है ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इससे हमें सबक लेकर के आगे से इस प्रकार के हादसे नहीं हो, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके और उसके बाद में सरकार को कोई न कोई ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे नहीं हो। तो वहीं इस खौफनाक मंजर का राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी घटनास्थल का दौरा किया और जवाहर सिंह बेदम ने कहा कि टैंकर और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई है। आग की लपटें इतनी तेज हुई कि अन्य वाहनों को भी उनसे अपनी चपेट में ले लिया। मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। हम जल्द ही इस रास्ते को साफ करवाएंगे। जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता है हम यही हैं। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। क्या पूरा मामला सामने आया, घटना के कारण क्या लगते हैं आपको? देखिए, प्रथम दृष्टया जो देखने को हमारी जानकारी में आया, मैं और डिप्टी सीएम साहब दोनों पहले आ गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी
तो कितने संवेदनशील है। हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल के तुरंत बाद वो घटना स्थल पर भी आए। हॉस्पिटल में आईसीयू डेडिकेटेड बनाए हैं, उनमें हमारे चिकित्सा मंत्री वहीं कैंप किए हुए हैं। हमने जब आकर के देखा तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये जो टैंकर है इसमें और एक ट्रक में कोई भिड़ंत हुई है, ये मोड़ने के ऊपर या यू टर्न लेने के ऊपर, और भिड़ंत होने के बाद उसमें आग की चिंगारी निकली है। वो आग, चूंकि ये वाहन चलते हैं, सीएनजी का टैंकर है, और ये जो वाहन चलते हैं आपको पता है ये ओवरलोडेड रोड है, भारी संख्या में वाहन थे, और उसको आग की लपटें इतनी तेज गई कि यहाँ और लोग जो वाहन खड़े थे या आ रहे थे उनको भी चपेट में लिया है। लोग हताहत हुए हैं। तुरंत जैसी जानकारी मिली है प्रशासन हमारा सक्रिय हो गया, पुलिस मौके पर आ गई, जिला कलेक्टर स्वयं यहाँ मौजूद है। सारी व्यवस्थाएं जो तात्कालिक रूप से सरकार कर सकती है उसको किया है। मृतक परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।